इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। आदाब, मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में औरतों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं का हमदर्द माना जाता है। उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने वाले साबित हुए हैं। नीतीश ने 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गरीबी दूर करने के मकसद से उन्होंने 2007 में जीविका कार्यक्रम शुरू किया। 2007 में ही स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल योजना की शुरुआत की गई। नीतीश ने 2016 में महिलाओं को तमाम सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन दिया। 2016 में ही उन्होंने शराबबंदी कानून को अमली जामा पहनाया। एक साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया। इन सब के बावजूद बिहार में हाल के दिनों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। उन पर हिंसा की वारदात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसका इंकशाफ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने हाल ही में जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर, भागलपुर, गया, नालंदा, पटना, बक्सर, सारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पत्नियों पर जुल्म ढाने के मामले बढ़े हैं। उनको शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया गया है। दूसरी तरफ नालंदा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, मुंगेर और नवादा जिलों में दहेज हत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में बेटियों की पैदाइश में कमी दर्ज की गई है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान फी 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों के जन्म लेने की संख्या 908 रह गई है। 2015-16 के चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में फी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 934 थी। इस तरह 1000 लड़कों में 20 लड़कियां और घट गई। आखिर क्यों बिहार में महिलाओं पर अत्याचार में इजाफा हुआ है और क्यों लिंग अनुपात में अंतर बढ़ रहा है, इस बात को जानने और समझने के लिए बिहार लोक संवाद.net ने कुछ प्रबुद्ध महिलाओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं। ये जो 908 सुन करके मैं कांप रही हूँ। सच में ये बदलना चाहिए। 92 लड़कियों को कहाँ जाके खो दिया। 92 लड़कियों को कहाँ से लाएंगे आप? लाके दिखाइए। तो हमारा बिहार को बदलने के लिए हर कदम पर बदलना है। ख़ास रूप से महिलाएं, लड़कियां, वो हमारे बिहार के लिए कम नहीं कर रहे हैं। आज हमारी लड़कियां पढ़ने का मौका देगा तो वे लोग अच्छा करते हैं। ये नहीं कि सब लड़कियां फेल हो रहा है या सेकंड डिवीज़न में आ रहा है। तो एक उम्मीद रखो, अवसर दो, उनको भी आगे आने दो, उनको भी खिलने दो। वे लोग भी वही फूल है जो आपका बागान को सुंदर बनाएगा। तो एक उम्मीद रख करके जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, कहाँ जा रहे हैं जी? बढ़ाते बढ़ाते कहाँ जा रहे हैं? ये घटाते घटाते हो गया 908। तो एक ऐसा सुनिश्चित तरीका से ये योजना बनाइए और जहाँ भी लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार है तो उसको उचित कार्रवाई कीजिए और वो भी तुरंत कार्रवाई कीजिए। ये नहीं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद किसी को फुर्सत नहीं है। परिवार गरीब है तो वो तो कोई केस को फॉलो नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। रेप केसेस में 6 महीने के बाद वो बच्ची जो विक्टिम है उसका इंटरेस्ट ख़त्म। बोलते हैं कि सब कोई बोलने लगता है, तुम कोर्ट दौड़ती है। तो एक समय सीमा होना चाहिए। हम लोग कितने बार चिल्लाए हैं पटना रोड पर, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल। क्या हो रहा है? कहाँ स्पीडी हो रहा है ट्रायल? कोई ट्रायल, और ट्रायल है भी तो कन्विक्शन कहाँ है? कितना प्रतिशत कन्विक्शन है? तो बातें लंबी होगी, लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट है।
बहुत ही अर्जेंट है। और बच्चियों को, महिलाओं को ऐसा माहौल दीजिए और उम्मीद के साथ उनके साथ चलिए। ये सफ़र उनके लिए अकेले छोड़िए मत, और इस सफ़र में उनको साथ दीजिए, उनको अवसर दीजिए, उनको आगे बढ़ने का एक दिशा दे दीजिए। इसकी एकमात्र वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि लड़कियों की पैदाइश को माँ के पेट में ही रोक दिया जा रहा है और उनकी पैदाइश को बासे शर्म, बोझ और ज़िल्लत की बात समझी जा रही है, जो कि आज से 1450 साल पहले अरबों में दौरे जाहिलियत के वक्त में ऐसा ही समझा जाता था। जब उनको बेटी की खबर दी जाती थी, बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती थी, तो उनके चेहरे पर स्याही छा जाती थी और वो सबसे छुपते फिरते थे कि अब मैं इस बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ और या तो इसको शर्म के साथ ज़िंदा रखूं या फिर इसको दफन कर दूं। तो यही जहनियत अभी हमारे माशरे में भी देखने को मिलती है कि बेटियों की पैदाइश पर हम शर्म से मुँह छुपाते फिरते हैं या उनकी पैदाइश हमारे लिए बासे शर्म समझी जाती है। जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरा अल-अनाम में फरमाते हैं आयत नंबर 151 में, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं। लिहाजा जब अल्लाह ताला ख़ुद इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है कि बेटियों की परवरिश, औलाद की परवरिश की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ख़ुद लेता है कि हम उसके खिलाने पिलाने के ज़िम्मेदार हैं, तो फिर किस बात के डर से, किस बात के खौफ से वालिदैन लड़कियों की पैदाइश को रोकने की कोशिश करते हैं। सूरह तकवीर में अल्लाह ताला बड़ी ही गज़बनाकी के साथ फरमाता है कि वह इज़ल मऊदत सुइलत ये ज़मीन कुतिलत, और जब दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस कसूर में मारी गई थी, यानी अल्लाह के यहाँ ये मुकद्दमा लाया जाएगा अगर किसी लड़की को बिला वजह बिला कसूर दफन किया गया या उसकी ज़िंदगी ली गई तो अल्लाह ताला उससे बहुत गज़बनाक होगा और उसका फ़ैसला फरमाएगा आखिरत के दिन। उस दिन वालिदैन के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, वो उस दिन क्या जवाब देंगे। आज जहेज़ का नासूर हमारी सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। वालिदैन जिस तरह बेटों को की परवरिश करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसी तरह बेटियों की भी परवरिश की जाती है। फिर बेटियों को किस बात में कमतर हैसियत दी जाती है कि उनकी शादी के वक्त में उन्हें बग़ैर दहेज के विदाई होती ही नहीं है। जबकि इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जिसकी 3 बेटियां हों या 2 बेटियां हों या एक ही बेटी हो, उसने उसकी अच्छी तरह परवरिश की, पाला पोसा, तालीम और तरबियत की और अच्छी जगह निकाह किया, तो वो शख्स मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां साथ होती हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा इनाम उस शख्स को दिया गया। इसके बावजूद अगर हम बेटियों की पैदाइश को बोझ समझते हैं, अपने लिए बात से शर्म समझते हैं, तो ये हमारे मुआशरे की बहुत ही कमतरीन जहनियत है। तो ये थी आज की खास पेशकश। अगली बार फिर किसी खास विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।